देख रहे हैं प्रदेश संवाद, राष्ट्र का पक्ष, राष्ट्र के समक्ष। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रदेश संवाद पे की खास पेशकश विभागवाद। और सबसे पहले आप विभागवाद में आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 77वें गणतंत्र दिवस पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं आर्मी के रिटायर्ड अनिल कुमार सिंह। आज इन्हीं से हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने नौकरी के दौरान इनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस है जिनका इन्होंने सामना किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरह से आर्मी में ज्वाइन किया, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा क्या रही, कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में पहले प्रकाश डाल दीजिए। ऐसा है कि हम पहले इंटर यहाँ पास किए, उसके बाद बनारस बीआरओ में भर्ती हो रही थी तो वहाँ हम जो फॉर्म डाले, वहाँ हम गए तो बीआरओ में जो भर्ती हुई, इसके बाद हम हमारा ये वहाँ रिजल्ट निकला तो ये फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में राजपूत रेजिमेंट वहाँ रहे। वहाँ 9 महीना ट्रेनिंग हुई। इसके बाद वहाँ से हम फर्स्ट पोस्टिंग जो है वहाँ गए थे, हम सिक्किम में हुई। वहाँ जाने के बाद वहाँ जब गए तो रास्ते में इतनी बर्फ़ थी कि अब हम लोग तो कभी देखे नहीं थे इतनी वहाँ क्या होती है, किस तरीके से वहाँ कितना बर्फ़ है, क्या है। वहाँ क्लाइमेट करना पड़ा। क्लाइमेट जो है 10 दिन का हुआ था। 10 दिन के बाद फिर वहाँ जो है बीपी चेक होने के बाद तो हमको ऊपर भेजा गया। फिर वहाँ जो है हम 2 साल, इसके बाद 2 साल हर यूनिट हाईएल्टी में रहती है। हाईएल्टी के बाद वहाँ बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि वहाँ हर समय बर्फ़ रहती, आने जाने का रास्ता नहीं। एक सवाल आपसे सर ये है कि जब आपका रिजल्ट पास आउट हुए आप, तो जो आम देखा जाता है जो है कि घर की जो माँ होती है, तो आपने आके जरूर बताया होगा कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है और ट्रेनिंग के लिए मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो उस दौरान आपकी माता का जो रिएक्शन था उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। माता जी तो बोली कि हमारा लड़का फौज में हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत गांव वाले भी बहुत खुश हुए उस समय क्योंकि हम ही इकलौते गांव के थे जी जो पहली बार वहाँ जो है फौज में हुए हैं। तो खुशी थी, लेकिन माता जी जाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको रोकी कि नहीं रहने दीजिए? नहीं, माता जी तो हमारी नहीं रोकी जी, बोली कि आप जाओ, सर्विस करो अच्छे से देश सेवा करो। इसके बाद और आपको कैसा लगा पहली बार नौकरी पाकर आर्मी में जो है ज्वाइन करने के बाद? हमको तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि यहाँ कोई नौकरी तो मिलती नहीं थी ऐसे। पहली बार फौज में हम गए, पहली बार में ही हमारा सिलेक्शन हो गया। तो जब सिलेक्शन हो गया तो हमको तो भाई खुशी थी कि चलिए हम फौज में भर्ती हो गए। बहुत ज़्यादा खुशी थी उस समय। उस समय आपकी आर्मी में किस पद पे वो जो नियुक्ति हुई थी? उसमें तो सिपाही के सिपाही पे हुई थी। सिपाही। तो 2 साल तक आप असम में रहे? नहीं, वहाँ सिक्किम में थे। अच्छा, सिक्किम में थे। उसके बाद आपकी पोस्टिंग फिर सर? उसके बाद हम वहाँ से चले गए, ये राजस्थान आ गए वहाँ से। अच्छा, वहाँ से राजस्थान? हाँ, वहाँ से राजस्थान आए। राजस्थान से फिर अगली पोस्टिंग हमारी आ गई यहाँ आसाम। अच्छा, आसाम। फिर आसाम से रिटायर हुए कि उसके बाद फिर और कहीं पोस्टिंग की सिलसिला? नहीं, और भी पोस्टिंग हुई कई जगह। जैसे थोड़ा सा, जैसे कोई ऐसी पोस्टिंग आपकी जो यादगार रही हो या कठिनाइयों भरी रही हो? हम लोगों की सबसे खतरनाक पोस्टिंग हुई थी ये कुपवाड़ा में। अच्छा, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में। ये कुपवाड़ा में उसमें मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी जी। हम लोग निकल नहीं पाते। हम लोग तो जब भी निकलते तो 10-20 से कम लोग एक साथ नहीं निकलते थे ग्रुप में। बटालियन के कुछ लोग मतलब रहते थे हाँ, उसमें? हर समय जी। और वहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी और निकलने के साथ साथ वहाँ बहुत दिक्कत थी। कब कहाँ से क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि जैसे आप लोग सरहद पे लगे हुए हो और अचानक से आतंकवादियों की तरफ से गोलाबारी चालू हो गई हो, ऐसा कोई दृश्य आपके सामने? उसमें बहुत सारे ऐसे थे दिन थे। जी। मिलिटेंसों से भी हुआ,
उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी गोलाबारी शुरू हो जाती थी। जैसे 4 बजा गोलाबारी शुरू, शाम के 4 होती है। शाम के 4 बजे, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, किसी समय शाम के वक्त या सुबह तो लोग ये फायरिंग करते। जी। हम लोगों को तो बैंकर में जाना पड़ता था, तो बैंकर में जाके फिर जो है छिपते थे, फिर इसके बाद फायरिंग शुरू हुई, इधर से भी हो जाती, तब वो सब दब जाते। जैसे हम लोग आम देखते हैं कि जब फायरिंग होती है दुश्मन देशों की तरफ से, तो जवाबी कार्रवाई करने से पहले अधिकारियों का परमिशन लेना पड़ता है। उसके पहले अगर आपके सिपाही को या आपके साथी को भी गोली लगती है, तब तक आप गोली नहीं चला सकते जब तक आपकी हाई कमान से उसका परमिशन नहीं आ जाता है आपको जवाबी कार्रवाई के लिए। तो ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना नहीं, चाहेंगे। ऐसा कोई नहीं है जी। वहाँ अधिकारी स्वयं साथ रहते हैं, तुरंत एक्शन होता है। अगर तुरंत एक्शन पहले भी होता था, अब भी होता है। अगर वहाँ से जैसे फायरिंग हो गई तो तुरंत यहाँ से भी फायरिंग चालू, जवाबी कार्रवाई चालू हो जाती थी। चालू हो जाती। ऐसा नहीं कि वो फायरिंग करे हम जो बैठे रहें, ऐसा नहीं है। वहाँ अफसर रहते हैं साथ साथ, या मेजर रैंक के या कैप्टन रैंक के, वो साथ साथ रहते हैं। तुरंत वो आदेश देते हैं, तुरंत वो अपने बेस में पास करते हैं, बेस से जैसा आदेश मिलता है तुरंत वो। चलिए मान लीजिए आप ये ज्वाइनिंग किस साल में, किस सत्र में किया हुआ था आपने? हम 93 में किए। अच्छा 93 में। 93 की अगर 90 के दशक की हम बात करें आपसे, तो उस दौरान सोशल मीडिया और फोन बहुत कम हुआ करते नहीं, थे। मतलब ना के बराबर, या तो लैंडलाइन फोन होते या तार के माध्यम से लोग इधर उधर लैंडलाइन ज्यादा अपने बातों को पहुंचाते। जी, या लेटर से होता था या लैंडलाइन। इसका मतलब जब आप पोस्टिंग पे गए होंगे तो उसके बाद अपने घर की जो सूचना आदान प्रदान तो चिट्ठी के माध्यम से। हाँ, लेटर। अच्छा, लेटर के माध्यम से ही होता था। और वहाँ कोई साधन नहीं था, क्योंकि IIT वगैरह में एक बार लेटर लिख देने पर 2 महीना बाद है वहाँ से कुछ जवाब रिप्लाई आता था या फिर पत्र जाता था, पहुँचता था या आता था। चलिए आपका रिटायरमेंट आपका कहाँ से हुआ, कि इस पोस्ट से जो? हमारा रिटायरमेंट हम सिलीगुड़ी, हमारी यहाँ ये पलटन थी। इसके बाद हम लोग वहाँ जाते हैं ना, जैसे फरुखाबाद फतेहगढ़ हमारा सेंटर है, यहाँ हमारी पलटन थी। जो हम रिटायर हुए थे यहाँ से हमको पलटन में जाना पड़ता है, वहाँ सेंटर से ही रिटायर। तो सिपाही की पोस्ट से हुई या पोस्ट आपकी कुछ बड़ी? नहीं, हम हवलदार से। अच्छा, हवलदार के पोस्ट से आपको जो है रिटायर हुए आप। तो आज गणतंत्र दिवस है, 17वां गणतंत्र दिवस हमारा भारत देश मना रहा है। तो इसको लेकर आज कुछ हमारे देश के जो सिपाही वीर जवान जो सरहदों पे लगे हैं, आप ही भी जो है रहे हैं उसी क्षेत्र से, तो उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें या कोई संदेश हो या कुछ बातें उन तक अगर अपनी पहुंचानी हो या कहनी हो, तो आप लोग या हमारे व्यूअर्स जो हैं या जो देश के अंदर भी जो लोग हैं उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें, अगर कोई बात कहना हो तो फिर उसके लिए कुछ कहेंगे आप? हम जवानों के लिए तो यही कहेंगे भाई, उनको अच्छे तरीके से अपना रहे, गणतंत्र दिवस मनाए और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और करते रहें, जिससे कि हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं। उन्हीं की देन है कि जो यहाँ पर हम लोग हैं, और उन लोगों को शुभकामनाएं हम देते हैं गणतंत्र दिवस की, और देशवासियों को भी देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जहाँ रहे अपना सेफ से अपना। चलिए इसी के साथ हमारे वीर जवानों के लिए एक चंद 4 लाइनें मैं पेश करना चाहता हूँ। भिगोकर खून में कहानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी, मनाते रह गए हम यहाँ वैलेंटाइन डे हम सब, वहाँ कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी। इसी के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो के हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।